मुसलमानों के इस पूरे एम्पायर के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने। और ये बहुत ही एक अजीब बात थी, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के सबसे कमजोर कबीलों में से एक बनु तैम से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती जो है वो किस तरह से शुरुआत हुई, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से मदद क्या करते थे। तो इस वीडियो में जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि इस पूरे एम्पायर के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने। और ये बहुत ही एक अजीब बात थी, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के सबसे कमजोर कबीलों में से एक बनु तैम से था। अरब एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी जिसे अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग कबीलों के सरदार ही कंट्रोल करते थे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने कमजोर कबीले से पूरे अरब के खलीफा कैसे बने, और ये समझने के लिए वी हैव टू गो वे बैक। खिलाफत से ऑलमोस्ट 37 साल पहले जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 साल तक पहुंची, तो उनकी शादी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस जमाने में तो लोगों की शादियां बहुत ही कम एज 14, 15, 16 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी इतनी लेट 25 साल की उम्र में क्यों हुई? क्योंकि शादी के लिए जिन चीजों को एक यंग लड़के में देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अपना घर, कारोबार और या सपोर्ट के लिए माँ बाप, इनमें से कोई भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन से अपने चाचा अबू तालिब के घर में रह रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से हुई, जो मक्का के सबसे रिच औरतों में से एक थी, जिनका बिजनेस पूरे अरब और इवन अरब से बाहर शाम, सीरिया तक फैला हुआ था। और इनके इसी माल को देखकर मक्का के अबू जहल और बाकी बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें शादी का पैगाम भी भेजा, लेकिन उन्होंने इन सारों को रिजेक्ट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के घर से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर शिफ्ट हुए, और वहां से आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा बिजनेस मैनेज करने लगे। और इस तरह बहुत तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक बन गए। अब अराउंड द सेम टाइम मक्का में एक और यंग जवान लड़का अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, जिसका नाम था अब्दुल काबा। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद अब्दुल्ला, जो अबू बकर के नाम से मशहूर है, जिनका कपड़ों का कारोबार मक्का में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो यमन, सीरिया हर तरफ सफर करते रहते थे। और एक दिन इन्हीं बिजनेसेस के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जवानी से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों जवानी से मक्का के रिलीजन को सही नहीं समझते थे। मतलब लात, मनात और उज़्ज़ा को असली खुदा नहीं समझते। काफी सालों की दोस्ती के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्लाम का मैसेज लेकर आए, तो हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद सबसे पहले इस्लाम उनके बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया, और अपने बाकी दोस्तों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए लाए। और आगे जाकर इनके यही दोस्त इस्लाम के सबसे बड़े लीडर्स बने, जैसे कि तीसरे खलीफा उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, तलहा, अबू उबैदा और साद बिन अबी वकास। इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के ताकतवर नहीं बल्कि मक्का के सबसे गरीब लोग आए, जिनमें से बहुत सारे तो गुलाम थे, क्योंकि पहली बार इस्लाम ने उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गुलाम है। और इसी सोच की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अरब का ट्राइबल निजाम खराब होने लगा, क्योंकि पहली बार गुलाम अपने आकाओं के सामने खड़े होने लगे। लेकिन एज आई सेड, अरब बहुत ही एक सख्त ट्राइबल सोसाइटी थी, व्हिच मींस इन गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाला मक्का में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इन गुलामों के मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया, और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया, और उनकी वालदा सुमैया को तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि मक्का वालों को पता था कि इन लोगों के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कौन है। लेकिन उसी टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन सारे गुलामों को अपने बिजनेस की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बचाना शुरू किया। तो सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके मास्टर उमैया से मुंह मांगी प्राइस पर खरीद कर आजाद कर दिया। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खब्बाब को भी खरीद कर आजाद कर दिया, और इवन एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर
آزاد کر دیا اور اسی طرح آہستہ آہستہ باقی بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا. مکہ کے لوگ اور ایون حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد جو خود مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ سب اس بات پر حیران تھے کہ ابو بکر آخر کیوں ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں جو اتنے غریب ہیں کہ وہ اسلام کی طاقت بڑھانے میں بھی کوئی خاص رول ادا نہیں کر سکتے. مطلب ایک بلائنڈ بوڑھی عورت زیادہ سے زیادہ اسلام کے لیے کیا کرے گی؟ لیکن پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سارے غلاموں کو ڈبل ٹرپل پرائس پر خرید کر آزاد کراتے رہے. اس اتنے سخت ظلم کی وجہ سے اسلام کے پہلے دنوں میں مسلمان اپنی ساری ایکٹیویٹیز باقی مکہ والوں سے بالکل چھپ کے کیا کرتے تھے, جس کے لیے انہوں نے ایک سیکرٹ ہیڈ کوارٹر بھی بنایا تھا جس کا نام تھا دار الارقم. اور مسلمانوں کا یہ سیکرٹ ہیڈ کوارٹر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فنڈنگ سے ہی چلتا تھا. اس اتنے ٹینس سچویشن میں جب مکہ والے مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے اور ہر وقت مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے تھے, تو ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کے پاس آئے اور ان ساروں سے کہا کہ کل میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس مطلب اسراء والمعراج کا سفر کر کے آیا ہوں. جس پر ابو جہل نے کہا کہ ویٹ واٹ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں باقی سارے لوگوں کو بھی اگر جمع کر کے لے آؤں تو کیا آپ ان ساروں کے سامنے بھی یہی بات دہرائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آف کورس. جس پر ابو جہل زور زور سے مکہ کے لوگوں کو بلانے لگا کہ یہ بات سننے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا. اور کچھ نئے مسلمان ان باتوں کو سن کر تھوڑے کنفیوز بھی ہوئے. لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ بھاگ کر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ابو بکر اس ریلیجن سے پیچھے ہٹ جائے تو مکہ کے باقی سارے لوگ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگیں گے. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہوگی. جس پر اس دن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر الصدیق پڑا, which means ابو بکر the truthful. ان حالات کے بعد مسلمانوں کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف شفٹ ہونے لگے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اتنے سال کے بزنس سے جتنا بھی مال کمایا تھا وہ سارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل آخر میں سارے مسلمانوں کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین مسلمانوں کو کر چکے ہیں. مدینہ ہجرت کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ ہوئی, جنگ بدر, جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے جبکہ ان کا اپنا بیٹا دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا. مطلب باپ ایک فوج میں اور بیٹا دوسری فوج میں, جو اس سے پہلے عرب میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ عرب کی ساری جنگیں ہمیشہ قبیلوں کے ہی درمیان ہوتی تھی. جنگ کے بعد ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جنگ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے دور ہی رہو تاکہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو. جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا, میں تو جنگ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا. مطلب بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. اور جب جنگ تبوک میں سارے مسلمان اپنے مال کا کچھ حصہ اور کچھ مسلمان اپنے مال کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت جو بھی تھا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان سارے قربانیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ میری مدد ٹائم اور مال سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اور ایک صحابی نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو ایسے خرچ کرتے تھے جیسے وہ انہی کے پیسے ہو, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی بھی ان کی مدد کرنے سے انکار نہیں کریں گے. اور آخر ایک دن وہ دن بھی آیا کہ پچھلے 30 سال کی یہ اتنی کلوز دوستی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اور اس دن جب پورا مکہ رو رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سامنے آ کر ساروں کو تسلی دی, جس کے بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا نیا بادشاہ چوز کیا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ, کنگ, سیزر اور ایسے سارے نام چھوڑ کر اپنے لیے خلیفۃ الرسول اللہ کا نام چنا, which means رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسیسر. جس کے بعد مسلمانوں میں یہ ٹائٹل اگلے 1300 سال تک چلتا رہا اور صرف پچھلے 100 سال سے یہ ٹائٹل کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا جو جنگ ہوا تھا اسلام کا جنگ بدر ہے, اس کا نام ہے جنگ بدر, دنیا سے ختم ہو چکا ہے. مدینہ کے مسلمانوں نے تو انہیں اپنا نیا خلیفہ چوز کر لیا, لیکن عرب کے باقی سارے قبیلوں نے ان کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر جسے پھر ایک ایک کر کے ان ساری بغاوتوں کو انہوں نے کرش کر دی اور پھر اپنے جنرل خالد بن ولید کو پرشین امپائر کی طرف بھیجا. اور بہت تیزی سے خالد بن ولید نے ایران کے اندر یہ سارے علاقے فتح کر لیے اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے 4 فوجیں رومن امپائر کی طرف بھی بھیجی. لیکن رومن امپائر میں مسلمانوں کی پرشین امپائر کے مقابلے میں
हालत बहुत ही खराब थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों की ये हालत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, खालिद बिन वलीद। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्शियन एम्पायर की सिटी फिराज फतह होने के बाद मदीना से खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अपनी आधी फौज के साथ रोमन एम्पायर की तरफ जाओ। अब खालिद बिन वलीद के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते थे और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऊंट अपने जिस्म के इस हिस्से में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियन समझते हैं कि ये जो वाकया इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है हो सकता है ये ठीक ना हो और इसे बस लोगों ने बनाया हो। जो भी हो, ये बात कंफर्म है कि खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इस बहुत ही डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने ईरान से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारा उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना बिन हारिसा को जनरल बनाया। बाय द वे, मैं ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेता ताकि ज्यादा नामों से कंफ्यूजन पैदा ना हो, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इलाके का उन्हें खालिद बिन वलीद ने जनरल बनाया था, आज 1400 साल बाद उसी इलाके में इराक का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है मुसन्ना प्रोविंस, जो मुसलमानों के इसी जनरल के नाम पर रखा गया है। एनीवेज, खालिद बिन वलीद के इस जबरदस्त स्ट्रेटजी की वजह से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे और वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन्स ने बिल्कुल घेर लिया है और वो मुसलमानों की इस फौज को जैसे ही खत्म करने वाले थे, खालिद बिन वलीद उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की इस फौज को रोमन से बचा लिया। नाउ, अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज ना किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो शुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद होते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मीज को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में इस सारे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम उर्दन, जॉर्डन कहते हैं, और सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम के मेन सिटी दमिश्क, दमास्कस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान उस सिटी के करीब पहुंचने लगे तो यहां से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत अचानक खराब हो गई और जैसे ही मुसलमानों की फौज ने रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए। लोग नॉर्मली अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ 2 सालों में पूरे अरब की बगावतों को क्रश करके पूरा अरब दोबारा यूनाइट किया और पहली बार कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया और एक ही टाइम पर उस वक्त की 2 बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर पर हमला करके उनसे इन सारे इलाकों को फतह कर लिया। और इन सब कामों के दौरान एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर सुबह कहीं दूर किसी के घर जाते हैं। जब उन्होंने उनका पीछा करके पता किया तो पता चला कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बिजी कामों में भी हर सुबह एक बूढ़ी औरत के घर की देखभाल भी करते हैं, जिसे देखकर हजरत उमर बिल्कुल हैरान हो गए और कहा, ए अबू बकर, तुमने अपने बाद आने वाले खलीफाओं को ऐसी एग्जाम्पल कायम करके बहुत मुश्किल में डाल दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो दुनिया से चले। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह का और भी वीडियो पसंद है देखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं इसी तरह का और भी अच्छा वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।